चलिए आइए आप लोग को आज हम कैलेंडर बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप वर्ष। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में टोटल दिनों की संख्या 365 होते हैं, और जिसमें फरवरी का माह 28 दिन का होते हैं। और लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 366 होते हैं और फरवरी का माह 29 दिन का होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसको हम लोग समझेंगे और नॉर्मल ईयर किसको समझेंगे। तो जो लीप वर्ष रहेगा वह नॉर्मल ईयर नहीं रहेगा, और जो नॉर्मल ईयर रहेगा वह लीप वर्ष नहीं रहेगा। लीप वर्ष पहचान करने का दो नियम है मेरे प्यारे भाई। पहला नियम है जो 4 से भाग लग जाएगा लास्ट दो डिजिट को 4 से भाग देने पर जिसका रिमाइंडर 0 बचेगा वह लीप वर्ष कहलाएगा। और या तो दूसरा होता है एक सेंचुरी ईयर। दूसरा नियम, सेंचुरी ईयर को 400 से भाग देंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा वह लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे में एग्जाम्पल आप लोग को 4-5 हम दे देते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे में 1952। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 1952 है तो इसका लास्ट दो डिजिट 52 है। अब बताइए कि यह 52 है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है 13 मरतबे, 13 चौके 52। तो यह लीप वर्ष है। यह क्या है? लीप वर्ष है। दूसरा प्रश्न आपको रह जाएगा 1124। अब बताइए कि यह 24 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 4 से डिवाइड है, लास्ट दो डिजिट को ही हम लोग को डिवाइड करना है, भाग देना है। इसीलिए क्योंकि 4 के विभाज्यता के नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जो 4 की विभाज्यता के नियम में होता है कि जिसका लास्ट दो डिजिट अगर 4 से विभाजित होता है वह कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रहता है तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 24 4 से कट रहा है 6 मरतबे, तो यह भी आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तीसरा प्रश्न 1584। अब बताइए कि यहाँ पर 1584 है तो 84 4 से डिवाइडेड है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा पूरे, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे लीप वर्ष। चौथा प्रश्न है 1664। बताइए 64 4 से डिवाइड है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट दो डिजिट की हम लोग को चर्चा करना है, तो यह भी लीप वर्ष होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं अभी पांचवा प्रश्न जो अभी चल रहा है 2023, तो बताइए कि 2023 लीप वर्ष है कि नहीं है। तब आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे 23 है जो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम लोग 4 से विभाजित नहीं होगा तो इसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलेंगे। यानी जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वह नॉर्मल ईयर, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वह लीप वर्ष। अब आप लोग को लग रहा होगा, मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 4 से डिवाइड वाला तो हम लोग समझ गए प्रश्न, अब 4 से डिवाइडेड वाला छूटने वाला नहीं है। लेकिन सेंचुरी ईयर किसको कहते थे मेरे प्यारे भाई? आपको सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को। क्या 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी ईयर कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी ईयर। प्यारे भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो पहला आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर लिखते हैं पहला प्रश्न 1700, क्या लिख देते हैं? 1700। अब आप लोग बताइए कि जिसका लास्ट दो डिजिट 00 रहेगा उसको हम लोग सेंचुरी ईयर बोलेंगे, शताब्दी वर्ष बोलेंगे। तो इसको हम लोग को 400 से भाग देना। क्या ये 400 से कटेगा पूरा? नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। 4 चौके 16, शेष बच जाएगा 100। दूसरा प्रश्न 1800, यह भी 400 से नहीं कटेगा तो यह भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, ये सब को हम लोग को क्यों 400 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसका लास्ट दो डिजिट है जो आपका 00 है, तो लास्ट दो डिजिट जिसमें रहेगा वह शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे में 2000 ले लेते हैं। अब बताइए इसको हम लोग 400 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः कट जाएगा, पूरे कट जाएगा। तो यह पूरे कट जाएगा तो यह लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे में ले लेते हैं चौथा प्रश्न 1200। कितना ले लेते हैं? 1200।
1200 पूरा पूरा बताइए कि 400 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह भी लीप वर्ष हो जाएगा। 5वां प्रश्न 1600, तो 400 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, तो यह भी लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष किसको कहते हैं और नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं। आपको जितना भी लीप वर्ष है इसमें फरवरी का माह आएगा 29 का, इसमें भी फरवरी का माह आ जाएगा 29 का, इसमें भी फरवरी का माह 29 का, इसमें भी फरवरी का माह 29 का, इसमें फरवरी का माह आ जाएगा 28 का, इसमें फरवरी का माह आ जाएगा आपको 28 का, इसमें फरवरी का माह आ जाएगा आपको 28 का, इसमें फरवरी का माह आ जाएगा 29 का। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष हमेशा 29 फरवरी का होता है। इसमें भी फरवरी का माह आ जाएगा 29 का, इसमें भी फरवरी का माह आ जाएगा 29 का। तो चलिए पार्ट 1 वीडियो आप लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोग को लेकर आएंगे पार्ट 2 वीडियो।